अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमत अल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा निमरा आप मुझे ये बताएं कि जो अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनकी नाफरमानी करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं और उनकी सज़ा भी बताएं मुझे ज़रा, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। क्योंकि आजकल ऐसा देखने में बहुत कुछ होता है और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते। तो मुझे इसके बारे में ज़रा बताएं आप। अच्छा नूर, एक ना हदीस मुबारक है जिसमें कबीरा गुनाहों के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शिर्क है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांगना, अल्लाह को छोड़ के किसी और को खुदा जानना। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी है। अब पूछा जाए कि इतना बड़ा गुनाह क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जो माँ है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐसी सिफ़त माँ में रखी है जो किसी और में नहीं है। वो भला कौन सी है, जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। खलकत की सिफ़त, पैदा करने की सिफ़त। अल्लाह सुब्हानहू तआला पैदा फरमाने वाला है ना, उसने कुल कायनात को पैदा फरमाया है, हर एक चीज़ को पैदा फरमाया है। तो वही एक सिफ़त अल्लाह ने माँ में रखी है। पूछा गया कि बंदे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है, फरमाया उसकी माँ का। फिर पूछा गया किसका है, फरमाया उसकी माँ का। फिर पूछा गया किसका है, फरमाया उसकी माँ का। चौथी मरतबा पूछा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाप का। यानी अगर औलाद के ऊपर सबसे ज़्यादा हक है तो वालिदैन का है। तो ये जो औलाद बगैरती के साथ, बदतमीज़ी के साथ, गलीज़ अंदाज के साथ, बुरे अल्फाज के साथ माँ बाप के साथ पेश आते हैं, उनकी निजात नहीं है जब तक वो तौबा तैब ना हो जाए। और माफ़ी मांगने के लिए ज़रूरी है जो कुछ भी किया है उसके ऊपर पशेमान हो जाए। माफ़ी मांगने की पहली शर्त ये आती है कि इंसान अपने दिल से खुद को बुरा जाने। जब उसे पता चलेगा ना कि मैंने गलत किया है, तब वो अपने वालिदैन के साथ रुजू करे। जैसे बंदा गलती करता है, गुनाह करता है, तो वो तौबा तैब होता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही माँ बाप के साथ अगर गुस्ताखी की जाए तो माँ बाप से माफ़ी मांगे तो बिल्कुल माँ बाप माफ़ फरमा देते हैं। और निमरापी ऐसा भी तो होता है ना, जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करेगा, ठीक उनकी नाफरमानी करेगा, तो कल को उनके बच्चे भी तो उनके साथ ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, एक गोल दायरा होता है ना, हाँ जी बिल्कुल। जहाँ से चलता है वहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये दुनिया मकाफ़ात है, रुकने वाली नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जो ऐसा करते हैं वो ये सोचते क्यों नहीं है कि कल को हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। उनका गलबा, उनका नफ्स उनके ऊपर हावी हो जाता है। उन्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो लोग काफिर हैं उनके दिलों के ऊपर पर्दा है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें उनके दिलों के ऊपर असर नहीं कर रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उनके ऊपर असर नहीं कर रही, तो वालिदैन की कैसे करेंगी। समझने की बात है ना। सिर्फ उसी पत्थर के ऊपर ज़रब लगने से पानी फूटता है जो पत्थर नरम होता है। वो पत्थर में से कभी भी फूल नहीं उगते जो खुद से ही सख्त हो गए होते हैं, जिन्होंने अपनी एक सिफ्त खो दी होती है कि उनके अंदर कोई नरमी पाई जाएगी। तो ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे जो सिरे से ही नाफरमान हैं, उन्हें अपनी गलतियों का पता ही नहीं है कि वो गलत है, तो वो कभी भी सही होने वाले नहीं हैं जब तक अल्लाह उन्हें हदायत ना दे। और हदायत ऐसे नहीं आती, हदायत मांगनी पड़ती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद सब इंसानों के लिए नाजिल फरमाया है, लेकिन उससे मुस्तफ़ीद कौन? मुस्तफ़ीद होते हैं डरने वाले। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है हदायत है मुत्तकीन के लिए, जो डरते हैं। जो डरते नहीं हैं उनके लिए हदायत नहीं है। अब मुसलमान है, वो डरेगा अल्लाह ताला से तो वो गुनाह छोड़ देगा, इसलिए वो मुसलमान है। लेकिन जो काफिर है, उन्होंने कुरान को पढ़ लिया, समझ लिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस कर ली, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, उनके दिल डरते नहीं अल्लाह से, इस वजह से वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। समझ आई? हाँ जी समझ आ गई। साकिला निमरापी।